सूर्यास्त के बाद जब अंधेरा इस किले पर छा जाता है तो इस जगह की फिजा पूरी तरह बदल जाती है। धूप ढलने के बाद यहाँ इंसानों का आना सख्त मना है। ये भारत सरकार का एक रस्मी कानून है। नियम तोड़ने का खामियाजा भारी फाइन और जेल है। बोर्ड पर साफ लिखा है, रात को यहाँ कदम रखना गैर कानूनी है। ये कानून लिखा गया है एक पूरे शहर के मौत के सन्नाटे पर। एक ऐसी रात जब 10,000 लोग एक ही झटके में गायब हो गए। राजस्थान के रेगिस्तान और अरावली की सुनसान पहाड़ियों के बीच छुपा भांगड़ किले का ये ढांचा आज बिल्कुल अकेला खड़ा है। भारत सरकार का ये सख्त पहरा उस सदियों पुरानी अनसुलझी मौत का एक ऑफिशियल दस्तावेज है, जहां एक पूरी आबादी का वजूद मिटा दिया गया। साल 1573। भांगड़ हमेशा से खंडहर नहीं था। ये एक शानदार जीता जागता साम्राज्य था। इसके बाजार हंसी और खुशियों से भरे थे और अर्थव्यवस्था अपने उरूज पर थी। इस पूरे राज्य का गुरूर और पहचान थी राजकुमारी रत्नावती। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे। लेकिन इन रोशन दीवारों से थोड़ा दूर पहाड़ियों के अंधेरे में एक सन्यासी का बसेरा था, सिंघिया। वो काले जादू का माहिर था। रत्नावती को पाने की उसकी दीवानगी उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। एक अकेले शख्स का ये जुनून और उसकी तांत्रिक शक्तियां देखते ही देखते एक हंसते खेलते साम्राज्य के लिए खतरा बन गईं। एक दिन रत्नावती की दासी बाजार से एक सुगंधित इत्तर लेने आई। सिंघिया ने इस बोतल पर अपना सबसे खतरनाक काला जादू फूंक दिया। इस नक्शे पर देखें तो इस जादू का मकसद बिल्कुल साफ था। ये उस इत्तर की महक से एक मैग्नेटिक रास्ता बनाता। जो भी इस इत्तर को लगाता वो हिप्नोटाइज होकर अपने आप पहाड़ी पर बैठे तांत्रिक के पास खिंचा चला आता। पर रत्नावती को इस साजिश का एहसास हो गया। गुस्से में उन्होंने वो इत्तर की बोतल एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जादू के असर से वो भारी पत्थर तेजी से घूमा और सीधा सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त उस पत्थर के नीचे दबते हुए सिंघिया ने एक खौफनाक श्राप दिया। इस किले में रहने वाला हर एक शख्स मौत के घाट उतरेगा और उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उस दिन एक ऐसी उल्टी गिनती शुरू हुई जिसने पूरी सभ्यता को अंदर से खोखला कर दिया। अगले 1 साल तक किले के लोग बेखौफ अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्हें लगा एक मरते हुए आदमी की आखिरी आवाज़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर मौत अचानक आई। पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने रात के अंधेरे में भांगड़ पर हमला कर दिया। किले की मजबूत दीवारें और गेट दुश्मनों की फौज के आगे टूटने लगे। तलवारों की छनछनाहट के बीच दसियों बच्चों और सैनिकों को बेरहमी से काट दिया गया। रत्नावती खुद को बचा नहीं पाई। पूरा शहर खून से नहा गया। एक साधु के अल्फाज और एक पड़ोसी राज्य की तलवारों ने मिलकर एक खौफनाक इतिहास लिख दिया। अगली सुबह जब धूप निकली, इमारतें और बाजार वैसे ही खड़े थे, पर वहां चीखों के बीच मौत का सन्नाटा छा गया था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इतने बड़े कत्लेआम के बाद भी अगली सुबह तक एक भी लाश नहीं मिली। 10,000 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब थे। यही वो पॉइंट है जहां इतिहास खत्म होता है और पैरानॉर्मल थियरीज शुरू होती हैं कि 10,000 लोग कहीं गए नहीं, बल्कि उनकी आत्माएं उस पुराने श्राप के मुताबिक इसी मिट्टी और पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो गईं। एक पूरी आबादी के अचानक मिट जाने ने उस जगह को एक आत्मिक जेल में तब्दील कर दिया। आज सदियों बाद भी लोग दावा करते हैं कि रात को वहां तलवारों की आवाज़ और चूड़ियों की छनकट सुनाई देती है। जो लोग रात को रुकने की कोशिश करते हैं उनका दिमाग उनका साथ छोड़ देता है। भांगड़ का ये खंडहर आज उस कत्लेआम का एक खामोश गवाह है, जहां इतिहास और डर के बीच की लकीर धुंधली पड़ चुकी है। अगली बार जब आप किसी पुराने खंडहर को देखें तो याद रखिएगा, हर खामोश पत्थर के पीछे एक अनसुलझी चिल्लाहट दफन हो सकती है।